विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड के पेपर 1 की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। और इसमें पिछले व्याख्यान में हमने सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है, सोशल सर्वे क्या होता है, इस पर बात की थी। और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक सर्वेक्षण या सोशल सर्वे की विशेषताएं, उसकी प्रकृति, उसके उद्देश्य, इन सब की चर्चा करेंगे, इन सब पर बात करेंगे। तो सामाजिक सर्वेक्षण या सर्वे, सोशल सर्वे होता क्या है, इसको देखते हुए वापस से हम एक बार आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक शोध की एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसमें साक्षात्कार अथवा प्रश्नावली के माध्यम से किसी विशिष्ट समग्र के चयनित सूचनादाताओं के लघु संख्यक समूह से आवश्यक सामाजिक तथ्यों को एकत्रित एवं विश्लेषित किया जाता है। ये सब बात हम पहले कर चुके हैं, पिछले व्याख्यान में कर चुके हैं। आज हम इसकी सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताओं की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल सर्वे। तो सामाजिक सर्वेक्षण विवरणात्मक एवं व्याख्यात्मक क्षेत्र अनुसंधान की एक विधि है जिसमें किसी विशिष्ट सामाजिक से संबंधित प्राथमिक एवं परिमाणात्मक तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हम बता सकते हैं। जैसे इसमें क्षेत्र अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है, इसमें यूज़ ऑफ फील्ड रिसर्च किया जाता है। फील्ड रिसर्च पे जाकर के हम फील्ड पर जाकर के हम अपना रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए इसको हम फील्ड रिसर्च भी कह रहे हैं। प्रायोगिक विधि की भांति तथ्यों की खोज के लिए इस विधि में कृत्रिम प्रयोगशाला का प्रयोग नहीं किया जाता। हम फील्ड पर, क्षेत्र में जाते हैं और अनुसंधान कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें सैम्पलिंग मेथड या प्रतिचयन विधियों का प्रयोग भी किया जाता है। एक वृहद जन समुदाय में से कुछ व्यक्तियों को चुनकर उनके अध्ययन द्वारा भी लगभग वे ही निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं जो संपूर्ण समुदाय के अध्ययन द्वारा प्राप्त होते हैं। तो आजकल बहुत कम सर्वेक्षण में किसी समुदाय की समस्त जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ इसके अंदर वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग भी किया जाता है। इसमें साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली, साक्षात्कार प्रदर्शिका जैसी तकनीकों तथा उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, यानी इसमें साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। फिर इसमें विस्तृत क्षेत्र की सूचनाओं का भी संकलन किया जाता है। जो फैक्ट्स हैं उनका कलेक्शन हम वाइड स्प्रेड एरिया से कर लेते हैं। सर्वेक्षण द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र की सूचनाओं का एकत्रण किया जाता है, तो विस्तृत क्षेत्र की सूचनाओं के आधार पर सामान्यीकरण प्राप्त करना संभव है, जो सामान्यतः अन्य विधियों द्वारा संभव नहीं होते हैं। इसलिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। यह एक सहकारी विधि है, या हम कह सकते हैं ये एक कोऑपरेटिव मेथड है, क्योंकि वृहद सर्वेक्षणों में कई व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जब हम बड़े क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं तो एक व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए हमें विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो जब विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिक मिलकर के कोई सर्वेक्षण कार्य करते हैं, तब इस प्रकार के सर्वेक्षण अंतर्विज्ञानीय शोध, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च भी कहलाते हैं। इसके साथ साथ हम इससे परिमाणात्मक सूचनाओं का संकलन भी कर सकते हैं, यानी हम क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो किसी समुदाय के कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने व्यक्ति शराब पीते हैं, कितने व्यक्ति कैंसर से ग्रस्त हैं, कितने व्यक्ति दहेज प्रथा के पक्ष और विपक्ष में हैं, इन विषयों की अगर हमको जानकारी एकत्रित करनी है तो हमको सर्वेक्षण शोध विधि ही का ही प्रयोग करना होगा, क्योंकि परिमाणीकरण आधुनिक विज्ञान की एक मुख्य विशेषता है। तो जब हम इस तरह के तथ्य एकत्रित करते हैं तो हम परिमाणात्मक सूचनाओं का संकलन कर रहे होते हैं। तो सामाजिक सर्वेक्षण से परिमाणात्मक सूचनाओं का संकलन किया जा सकता है, यानी ये क्षेत्र अनुसंधान की विधि है। प्रतिचयन विधियों का इसमें प्रयोग किया जा सकता है, वैज्ञानिक तकनीकों का इसमें प्रयोग होता है, विस्तृत क्षेत्र की सूचनाओं का संकलन किया जा सकता है। ये एक सहकारी या कोऑपरेटिव मेथड है, और परिमाणात्मक सूचनाओं का इसके द्वारा संकलन हो सकता है, यानी क्वांटिटेटिव फैक्ट्स इससे कलेक्ट हो सकते हैं। अब अगर हम सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति देखें, नेचर ऑफ सोशल सर्वे देखें, तो हमें पता लगता है कि हमें दिखाई देता है कि ये एक वैज्ञानिक प्रयास है। सामाजिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक शोध की एक विधि है, इसलिए कई समाज विज्ञानों ने इसे सर्वेक्षण शोध या सर्वे रिसर्च का नाम भी दिया है। वैज्ञानिक विधि होने के कारण वैज्ञानिक पद्धति की सभी विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं, जैसे वस्तुपरकता, यथार्थता, मूल्य तटस्थता आदि। ये सारे गुण इस विधि के अंदर
पाए जाते हैं। तो ये एक तरह से वैज्ञानिक विधि है। सर्वेक्षण शोध की सामाजिक वैज्ञानिक प्रकृति इसके परिवर्तनों की प्रकृति से प्रकट होती है, यानी कौन से वेरिएबल्स की नेचर क्या है उस पर डिपेंड करती है, जिन्हें समाजशास्त्रीय तथ्यों, मतों और अभिवृत्तियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो समाजशास्त्रीय तथ्य व्यक्तियों की वे विशेषताएं हैं जो सामाजिक समूहों में उनकी सदस्यता के रूप में उत्पन्न होती हैं, जैसे लिंग, आयु, जाति, राजनीतिक तथा धार्मिक संबद्धता, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, शिक्षा, व्यवसाय, प्रजाति आदि इस तरह के हम विशेषताएं का अध्ययन कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक इसके अंदर इस तरह की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें हमको इसे वैज्ञानिक विधि के रूप में ही हमको प्रयोग में लाना होगा। और वैज्ञानिक विधि के रूप में सामाजिक सर्वेक्षण में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं जिनकी हमको बात करनी होगी या जिनको हमें समझना होगा। जैसे इसके अंदर वस्तुपरकता पाई जाती है, ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है। सामाजिक सर्वेक्षण में ऑब्जेक्टिविटी होती है। तो क्योंकि सामाजिक सर्वेक्षण में शोधकर्ता का सर्वेक्षण की निश्चित प्रक्रिया, योजनाबद्ध और साक्षात्कारों तथा प्रश्न तालिका के कारण शोध परिणाम व्यक्तिगत तथा निजी प्रभाव से मुक्त पाए जाते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है, या हम कह रहे हैं कि इसके अंदर परिमाणात्मकता पाई जाती है, यानी क्वांटिटेटिव होती हैं ये या परिमाणात्मक होती हैं। तो सर्वेक्षण की सामग्री को परिमाणात्मक तथ्यों में परिणीत किया जा सकता है और सर्वेक्षण तथ्यों की गणना संभव है तथा उन पर सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए भी एक वैज्ञानिक प्रकृति है। या हम कह सकते हैं कि इसकी परीक्षणीयता हो सकती है या वेरीफिएबिलिटी होती है इसकी, यानी सर्वेक्षण तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है। और विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वैज्ञानिक विधियों से प्राप्त सामग्री का वर्गीकरण, संकेतन, कोडिंग, सारणीयन किए जाने के उपरांत उनका परीक्षण किया जाना संभव हो जाता है। साथ साथ ये तुलनीय भी है, कंपैरेटिव भी है, ये कंपैरिजन किया जा सकता है इसमें तथ्यों के बीच में। तो एक सर्वेक्षण के तथ्यों की तुलना दूसरे सर्वेक्षण के तथ्यों से किया जाना इसमें संभव है, क्योंकि सर्वेक्षण तथ्य वस्तुपरकता तथा परिमाणात्मक होते हैं। अब अगर हम इसके उद्देश्य देखें, सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल सर्वे देखें, तो सभी सर्वेक्षणों का मुख्य उद्देश्य तथ्यों का सही तथा निष्पक्ष संकलन एवं प्रदर्शन होता है। सामाजिक सर्वेक्षण कई उद्देश्यों के लिए किए जा सकते हैं। एक सर्वेक्षण का उद्देश्य जनजीवन के किसी पक्ष यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक से संबंधित प्रशासकीय आवश्यकता हेतु तथ्यों की जानकारी मात्र भी हो सकता है, या किसी समुदाय की सामाजिक समस्याओं के समाधान, सामाजिक पुनर्निर्माण, सुधार अथवा प्रगति के कार्यक्रम हेतु तथ्यों का संकलन भी हो सकता है, या कार्य कारण संबंधों की खोज भी हो सकता है, अथवा किसी समाजशास्त्रीय सिद्धांत के कुछ पक्षों पर नवीन प्रकाश डालने हेतु सामाजिक सर्वेक्षण किया जा सकता है, यानी उसको फिर नए सिरे से हम देखना चाहते हैं, नए तरीके से हम देखना चाहते हैं। तो सामान्यतया सामाजिक सुधार का कोई रचनात्मक कार्यक्रम बनाने हेतु एक निश्चित भौगोलिक सीमाओं में व्याप्त एवं निश्चित सामाजिक परिणामों व सामाजिक महत्व की किसी प्रचलित अथवा तात्कालिक सामाजिक व्याधिकीय प्रकृति वाली दशा के सुधार हेतु सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है। तो सामाजिक सर्वेक्षण के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कुछ सर्वेक्षण मुख्यतः वैज्ञानिक रूप में सामग्री एकत्रित करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, कुछ किसी विशिष्ट समुदाय अथवा समूह की जीवन दशाओं तथा कार्यों से संबंधित सुधार के किसी कार्यक्रम या रचना के रूप में किए जाते हैं, या किसी घटना के कारणों का वर्णन, वर्गीकरण तथा खोज करना भी उनका उद्देश्य हो सकता है। तो सामाजिक सर्वेक्षण के अगर हम उद्देश्य देख रहे हैं तो इसके द्वारा हम सामाजिक तथ्यों का संकलन कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक तथ्यों का संकलन करना, यानी कलेक्शन ऑफ सोशल फैक्ट्स, और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन तथा समाधान करना, स्टडी एंड सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, सामाजिक नीतियों का निर्माण करना। जब हम सोशल प्लानिंग करना चाहते हैं
तब भी सोशल पॉलिसीज़ बनाना चाहते हैं तब भी सोशल सर्वे किया जाता है। या हम प्राकल्पना की रचना अथवा परीक्षण करना चाहते हैं, फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करना चाहते हैं, या हम घटनाओं के बीच कार्य कारण संबंधों को खोजना चाहते हैं, तो हम इनके रिलेशंस देखने चाहते हैं, क्यों घटनाएं घटित हुई, और या फिर हम सामाजिक सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण करना चाहते हैं, यानी हम सोशल थियरीज़ को वेरीफाई करना चाहते हैं। तो सामाजिक घटनाएं परिवर्तनशील होती हैं और सामाजिक जीवन में होने वाले परिवर्तन पूर्व स्थापित सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा की मांग करते हैं, क्योंकि कभी कभी यह परिवर्तन किसी घटना के वेरिएबल्स या परिवर्तनों के संबंधों में भी परिवर्तन कर देते हैं, जिससे पूर्व स्थापित सिद्धांत नवीन परिस्थितियों के संदर्भ में सही नहीं उतर पाते। अतः इन सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा हेतु हमें जिन नवीन तथ्यों की आवश्यकता होती है उनका संग्रहण सामाजिक सर्वेक्षण विधि द्वारा किया जा सकता है। धन्यवाद।